हेलो साथियों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। देखिए साथियों, ये क्लास जो है 7 क्लास है, क्लास 5 ही लिखा हुआ है, तो इस बात को ध्यान नहीं देना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्लास 7 ही है। ठीक है, 7 है। और ये जो है कंप्यूटर का सबसे लास्ट वीडियो है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 5 चैप्टर था और पांचों चैप्टर का वीडियो जो है अपलोड, 4 चैप्टर का तो हो गया है और ये लास्ट है, ये शूट हो रहा है और इसके बाद जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, एकदम समाप्त होते ही। ठीक है, कहीं कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस का ये वीवीआई जो प्रश्न है, टॉप वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें 90 क्वेश्चन को हम लिए हैं। 90 क्वेश्चन में से आपका हर हाल से में इस सबसे जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो जितना भी चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। और यहीं से आपको सारा प्रश्न जो है ज़्यादा संख्या में आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं और बकवास नहीं करते हैं, एग्जाम भी है तो चलिए शुरू करते हैं। 90 क्वेश्चन आपका तैयारी पहले से भी होगा, आपने पहले से तैयारी कर रखा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम ये कहते हैं कि आप जो है मॉक टेस्ट दे दे और मॉक टेस्ट से खुद का टेस्ट कर ले कि कितना आपने तैयारी कर रखा है। और कुछ नए क्वेश्चन अगर मिलेगा तो नए क्वेश्चन की जानकारी भी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो नए क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इससे आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला, एमएस वर्ड। आपको एमएस वर्ड है, ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, यह आपका प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, आप इसका आंसर करिए, जल्दी से ना करिए कि आपका कितना सही होता है। कागज पेन लेकर बैठिए और टिक करके देखिए कि आपने कितना सही कर लिया है। ठीक है, तो इसका यह एक एप्लीकेशन सूट है मेरे दोस्त। ठीक है, यह एक एप्लीकेशन सूट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड क्या है, तो देखिए यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। क्या है मेरे साथियों, यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। एकदम बेसिक क्वेश्चन से लिए हैं ताकि हर क्वेश्चन को नजर पड़ जाए, कहीं से कोई छूटे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि टेक्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, इसी के मदद से आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो है वर्ड प्रोसेसिंग। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए हम जल्दी जल्दी खींचने का प्रयास करते हैं। चलिए, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DOC। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, वर्ड 2013 के डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का आंसर जो है आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स एक्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डैश से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि डैश से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं, तो किससे होता है, तो ये आपका स्टार्ट मेन्यू से होता है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बार बार प्रयुक्त कमांड्स को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। कौन कराता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, किसका हो जाएगा, स्टैंडर्ड टूल वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या है। ठीक है, तो ये आपको जवाब देना है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेनू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह आपको हो जाएगा इसका आंसर डी, यानी कि कमांड।
एक बात और बता देना चाहते हैं कि सभी जितने भी वीडियो बने हैं सभी का पीपीटी जो है प्रतिभा फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक जो है वीडियो के नीचे भी रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक है, प्रतिभा फाउंडेशन सर्च कीजिएगा, पहुंच जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है, किस चीज का लिस्ट होती है भाई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कमांड्स का। ठीक है, कमांड्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2 बार हैं सिलेक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एमएस वर्ड में स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? देखिए, तो यू के क्या हो जाएगा? नीचे में ये अंडरलाइन लिखा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यू और अंडरलाइन लिखा हुआ रहता है। कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, क्या होता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो आपको क्या जाएगा? एडिट। एडिट आपको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉक टेस्ट टाइप का आप इसको टेस्ट भी दे सकते हैं समझकर। जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है? तो आप देखिएगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लिक बोर्ड में इसका मिलेगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कट एंड पेस्ट। ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए, वर्ड में स्टाइल का प्रयोग डैश होता है। वर्ड में स्टाइल का प्रयोग डैश होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, देखना है, देखिए, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड, देखिए एमएस वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट की एडिटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि एमएस ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं वाला हमको ढूंढना है, तो पेज लेआउट संबंधित है, मेलिंग संबंधित है, फॉर्मेट पेंटर संबंधित है, एंटीवायरस संबंधित नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए डैश प्रयोग होता है, तो क्या कीजिएगा? इसका ऑप्शन डी होगा, इंसर्ट। बताइएगा, आप लोग आंसर भी करते रहिएगा, कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताते भी रहिएगा। चलिए, एमएस वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को डैश कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पेज ब्रेक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा स्टॉप करो तो चलिए, तो 19 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा पेज ब्रेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 अब आपके स्क्रीन पर। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा आप लोग भी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हेडर एवं फूटर। ठीक है, आप लोग को मजा आ रहा होगा वीडियो देखने में। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो क्या करते हैं? इसको आप जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं फाइल या सेंड टू मेल, टू या मेल रिसिपिएंट्स में जाएं। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स में किस प्रकार की फाइल्स बनाई जाती है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स फाइल। चलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद देखिए, जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं, जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो क्या होता है? इसे पहचानने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, बताइएगा। देखिए, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये फाइनल मेनू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके को सिलेक्ट करें, ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 25। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। यह एमएस वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत आती है, किस टैब के अंतर्गत आती है, तो ये आपको रिव्यू के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में टास्क बार कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है कि कंप्यूटर में टास्क बार कहां पर स्थित होता है। तो ये आपको होता है स्क्रीन के निचले वाले भाग पर, स्क्रीन के निचले वाले भाग पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, बताइए। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन जो है कौन बताता है, देखिए इसका आंसर होगा क्रसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट में, ठीक है, हम कहां पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, बताइए कहां कर सकते हैं। देखिए हेडर और फुटर में, यानी एक और दो दोनों हो जाएगा, यानी कि ए बी, सॉरी एक दो लिखा हुआ है, यहाँ पर ए होगा यहाँ पर बी होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो डैश होता है, बताइए। तो यह जो है पेज पर मार्जिन बदल जाता है, क्या होता है, पेज पर मार्जिन बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि डैश एक टाइपड कैरेक्टर्स का अपीयरेंस है, ठीक है। तो इसको आप बताना है, साइज होता है, ठीक है, साइज टाइप्ड कैरेक्टर्स का अपीयरेंस है, तो इसका क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर, बताइए डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन्स पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है, बताना है। देखिए इसका हो जाएगा, देखिए यहां थोड़ा गलती लिखा हुआ है, ज है, ठीक है, जस्टिफाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है, ठीक है, जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है, जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह का हो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 34 नंबर, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, इसका आंसर होगा एकल इंडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप कहाँ होता है, बताइए। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ होता है, तो ये होता है पेज लेआउट और ओरिएंटेशन में, पेज लेआउट और ओरिएंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता डैश कमांड्स का प्रयोग कर सकता है, इसका होगा फाइंड एवं रिप्लेस, फाइंड एवं रिप्लेस। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल चेक निम्न में से किस गलती का पता लगाएगा, स्पेशल चेक निम्नलिखित में से किस गलती का पता लगाएगा, ठीक है। तो टुडे इज रेनी ए डे, ठीक है, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड का डैश फीचर कुछ स्पेलिंग कैपिटल अक्षरों, ठीक है, या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, कौन करता है, बताइए।
देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑटो करेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, क्या करते हैं कि एक शब्द आप टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे एक डैश बेबी अंडरलाइन दिखती है, क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा लाल, यानी कि ऑप्शन ए। अंडरलाइन दिखेगा रेड तरह का दिखेगा, खतरा वाला निशान में। 42 सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई वाक डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करें। कोई वाक अगर डिलीट करना हो तो क्या प्रयोग करिएगा, हाईलाइट एंड डिलीट, हाईलाइट एंड डिलीट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब जो है आपको एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो है आपको इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एकदम तैयार हो जाइए दोस्तों, अगर पानी उनी पीना है तो पी लीजिए, एकदम जी जान लगा के जोर लगा के दम जो है तोड़ देना है, समझे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम बिहारी हैं भैया, समझे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए यह मौका को हाथ से जाने नहीं देना है और एकदम झंडा गाड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एमएस एक्सेल का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। पहला है कि सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रॉज और कॉलम्स पर व्यवस्थित करने देता है, कौन सा चीज बताइए। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेड शीट, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देखरेख के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे बताइए। तो इसका हो जाएगा स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने तथा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है बताइए। तो इसका आंसर होगा एक्सेल, क्योंकि हम लोग एमएस एक्सेल ही तो पढ़ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह करता है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा वर्क शीट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार प्रयोग किया जा सकता है, कितनी बार प्रयोग किया जा सकता है, किस लिखा गया बताइए। तो इसका होगा टाइटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपयोगकर्ता जो है डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, फाइल नेम। जो डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, फाइल नेम। कोई भी नाम लिख देता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइल नेम, ठीक है। अब आपको 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए। तो इसका होगा, आपको वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करेंगे और एक नया नाम टाइप करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह एलाइन होता है बताइए। यह होता है राइट, क्या होता है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है कि देखिए एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट डैश करता है बताइए। एक्सेल में टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट करता है लेफ्ट अलाइंड, कौन करता है, लेफ्ट अलाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट, ठीक है, और एट्रीब्यूट को मेन्यू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोक्ता यानी यूजर को क्या करना चाहिए, क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको करना होगा सेल सिलेक्ट, फिर एडिट चुनना होगा और फिर क्लियर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल विंडो में अंतिम बार क्या कहलाता है।
क्या कहलाता है? देखिए इसको हम लोग स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। डैश एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? ये आपका फूटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्कशीट का डिफॉल्ट हेल्डर, वर्कशीट का डिफॉल्ट हेल्डर, तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? ठीक है, तो ये फार्मूला वार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 15, सम B10 किसका एक उदाहरण है? बताइए। तो इसका जो उदाहरण है आपको फार्मूला का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सेल में एक फार्मूला का डैश परिणाम होता है, सेल में एक फार्मूला का डैश परिणाम होता है, बताइए। तो इसका हो जाएगा वैल्यू, क्या होगा? वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में प्री प्रोग्राम फॉर्मूले का एक अन्य नाम है, ये इसका क्या हो जाएगा? इसका आपको फंक्शंस। ठीक है, क्या होगा? फंक्शंस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो ये आपका आंसर होगा पैराग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, किस विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा के परिणामों की, ठीक है, डायनेमिकली गणना कर पाता है? बताइए। यह हो जाएगा आपको फॉर्मूला एंड फंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन, क्या कहता है? मोस्ट कॉमन सब टोटल डैश फंक्शन है, जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है। तो इसका आंसर होगा SUM, सम, योगफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है, क्या करने के लिए किया जाता है एक्सेल में? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? काउंट, T4 काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो किया जाता है आपको, सॉरी, देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई मीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका मीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, गलती से हो गए मिस्टेक। चलिए एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसमें एक अक्षर, एक हाइफन या स्पेस होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है? बताइए। तो इसका हो जाएगा टेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्प्रेड शीट में डाटा और डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ठीक है, क्या होगा? पंक्ति एंड स्तंभ। तो क्या होगा? पंक्ति एंड स्तंभ, या रो एंड कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट का, देखिए वर्कशीट के बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे हम सेल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से, ठीक है, प्रत्येक सेल, ठीक है, अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है क्या होगा? सेल का रो, सेल का रो और कॉलम लेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है कि एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों की सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा C4 कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डैश, डैश सेल दो या अधिक सेल को
कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, मर्जिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? ठीक है, क्या करता है? यह आपको एड्रेस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट के, ठीक है, वर्कशीट के डाटा के ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के डैश के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? चार्ट के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ एमएस एक्सेल का आप जो वह समाप्त हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें तीनों का क्वेश्चन मिक्स मिलेगा आपको साथियों। देखिए एमएस पावर पॉइंट का मिलेगा, एमएस एक्सेस का मिलेगा, एमएस आउटलुक का क्वेश्चन जो है सभी जो है आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो आप लोग 20 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन को आपको देखिए और मजा लीजिए, और निसंदेह आपका क्वेश्चन इसी से आएंगे, बाहर नहीं आएगा मेरे मित्रों दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके स्केच से प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है? तो इसका होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। चलिए किसी भी प्रेजेंटेशन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है। बताइए क्या कहलाएगा? यह आपको स्लाइड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब है चौथा नंबर क्वेश्चन कि पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं? बताइए पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्लाइड पेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। ठीक है, क्या होता है? यह होता है आउटलाइन भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्लाइड, ठीक है, लेआउट चुनने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। बताइए इसका आंसर हो जाएगा लेआउट गैलरी, लेआउट गैलरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, 7 नंबर। एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही फॉन्ट, लेआउट एवं बैकग्राउंड होते हैं, यह आपको बताना है। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा टेम्पलेट। क्या होगा? टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन? क्या 7 क्वेश्चन ही था? ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में कैसा लगा आपको? आपको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई हो आप परीक्षा में। ठीक है, ये शायद टाइप में क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, 20 क्वेश्चन लिया गया था लेकिन 13 क्वेश्चन जो है लगता है मिसिंग हो गया है। हेलो, हाँ चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ मिसिंग था जो उसको फिर से हमने ला दिया है और फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? देखिए हम सोचे थे ऐसा कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, समझे, हर हाल में आपको पूरी तरह कंप्लीट कर देना है। ठीक है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 4 मार्जिन होते हैं, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है, एक राइट और एक लेफ्ट होता है। ठीक है, टॉप ऐसे देखिए क्या होता है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, एक टॉप वाला हो जाएगा और एक बॉटम वाला हो जाएगा, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी विशेषता टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है? ठीक है, जिसमें छपे हुए पृष्ठ पर टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर में हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वर्टिकली सेटिंग। वर्टिकली क्या हो जाएगा? सेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से, ठीक है, कौन सा पावर पॉइंट, ठीक है, डिस्प्ले प्रेजेंटेशंस, ठीक है, स्लाइड में थंबनेल जैसी एक आवश्यक
रीअरेंजिंग स्लाइड है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। क्या लिखेंगे हम इसको, स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड्स की रीअरेंज करने के लिए उपयोगी है, बताइए। इसका आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन को डैश भी कहते हैं, बताइए क्या होगा। इसको करेंगे हम लोग स्लाइड शो। क्या करेंगे, स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड पर राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला डैश मेन्यू एक शॉर्टकट मेन्यू है, बताना है आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पॉप अप। इसको क्या बोलते हैं, पॉप अप हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्क्रीन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर इमेजों की एक श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको हम लोग कहते हैं स्लाइड शो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर इसी के कर दिए हो। चलिए देखिए, टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किए जाने वाला एक विशेष विजुअल व ऑडियो इफेक्ट है। क्या हो जाएगा इसका, इसको कहते हैं एनिमेशन। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन जो है यहीं पर है, ठीक है, यहीं पर हो गया है। देखिए, प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्विक एक्सप्रेस टूल बार के ऊपर जो डैश वार लिखा रहता है आपके रिसेंट कमांड या एक्शंस को कैंसिल कर देता है, ठीक है, बताइए क्या करता है, ऑन डू, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि यदि आप डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। तो इसका आंसर होगा प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा और दिखेगा, ठीक है, देखना तो डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि रिलेशनल डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिग्नल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलम में ऑर्गेनाइजेशन करता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका टेबल। क्या हो जाएगा, टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से विषम को चुने। क्या हो जाएगा, यानी विषम, देखिए एक्सेल वर्ड ये सब जो है MS ऑफिस का ही चीज है, लेकिन कीबोर्ड जो है बाहर का चीज है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है विषम हो जाएगा, ठीक है। अरे क्या लगता था हम नहीं लौटेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, कर दिए ना कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। 5 चैप्टर कंप्लीट, एकदम धुआं कर दिए हैं, ठीक है। और जाइए एग्जाम में एकदम क्वेश्चन यहीं से छपेगा, कहीं से अलग से नहीं आने वाला, ठीक है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जितना टाइम मिलता है उतना देख लीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, परीक्षा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए आप अच्छे से परीक्षा दीजिए, ठीक है। और हो सके तो एग्जाम जैसे खत्म होगा आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है जरूर अपलोड कीजिएगा प्रतिभा फाउंडेशन के टेलीग्राम पर सभी सेक्शन का, ठीक है। और अगर व्हाट्सअप नंबर लिखना चाहते हैं तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, बोलिए। देखिए 800, ठीक है, ये टेक्निकल टीम है उनके द्वारा 800-241-7746, ठीक है। आप इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ओरिजिनल जो क्वेश्चन मिलेंगे सब PDF बनाकर से कीजिएगा, ताकि मैं उसका एग्जाम हॉल से निकलिएगा उसको PDF बनाइएगा और इस व्हाट्सअप पे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और कोशिश है मेरी, ठीक है, कि आपको शाम तक जो है इसका सॉल्यूशन, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरे जो है आपको आंसर की जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।